नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्राउन एसएच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं कर्मों की। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और ये कैसे बनते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े पुराण, उपनिषद, इनका अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि सृष्टि की रचना करोड़ों साल पुरानी है। मतलब यहाँ जीव की रचना आज की बात नहीं, यह युगों युगों की बात है। और युगों से, युगों युगांतर से वो बार बार जन्म लेता आ रहा है। जन्म लेता आ रहा है क्यों? क्योंकि इस घटना के दौरान उसने कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म संचित कर लिए, इकट्ठे कर लिए, और उन्हीं कर्मों को हम संचित कर्म कहते हैं। मतलब एक कर्मों का भंडारण इकट्ठा हो गया। हमने युगों युगों से अपने कर्मों के आधार पर, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, बहुत से कर्म फल भोगने के लिए बीज बो दिए। कभी ऐसा हुआ है कि हमने बीज ना बोया हो और हमें पेड़ की उत्पत्ति नज़र आ गई हो, हमें फल मिल गया हो? नहीं ना। तो ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी आज हम भोग रहे हैं, वो हमारे पिछले कर्मों का ही फल है। तो प्राणी ने जाने अनजाने में अच्छे कर्म भी किए और बुरे कर्म भी किए, और एक इतना बड़ा, जिसकी कोई गिनती नहीं है, एक भंडारण इकट्ठा कर लिया, या कहिए कि स्टोर इकट्ठा कर लिया कर्मों का। अब वो स्टोरेज सिस्टम इकट्ठा हो गया, तो उसको ही, उस स्टोर को, कर्मों के उस अच्छे या बुरे स्टोर को हम संचित कर्म कहते हैं। दूसरे कर्म कौन से हैं? दूसरे कर्म हैं प्रारब्ध कर्म। अब ईश्वर क्या करता है कि जब जीव पैदा होता है तो उसने जितने भी कर्म इकट्ठे किए हैं, उसमें से कुछ हिस्सा इस जन्म में भोगने के लिए जीव को दे देता है। किस बेस पर? उसके अच्छे बुरे कर्मों के बेस पर वो इस जन्म में भोग भोगता है। ये प्री डिसाइडेड होते हैं। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मुझे ऐसे कर्म क्यों दिए गए, क्योंकि मैंने जाने अनजाने में वो बीज खुद ही अपने लिए बोए। मान लीजिए कि मैंने 100 कर्म इकट्ठे किए, तो इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में, जिसको हम भाग्य भी कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं, वो हर प्राणी को ईश्वर दे देता है। और हमारी जीव की का अल्टीमेट गोल क्या है, इच्छा क्या है? हर प्राणी का अल्टीमेट गोल है मोक्ष पाना। तो वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करता है? मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य एक शरीर को चुनता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जीवात्मा, जो आत्मा होती है, उसको एक शरीर चाहिए, और इसीलिए जीव की रचना की जाती है, मनुष्य की रचना की जाती है।
शरीर शरीर अमर नहीं है, आत्मा अमर है। शरीर तो मिट्टी है, यहाँ सिर्फ उसमें जो आत्मा है वही जीवित है। वो कभी भी नष्ट नहीं होती, वो कभी भी मरती नहीं है। लेकिन जन्म जन्मांतर से हमने इस आत्मा पर संस्कार इकट्ठे कर लिए और वो संस्कार हमारे व्यवहार में आते हैं। जो हम पूरा जीवन जिएंगे, जिन कर्मों को हम प्रारब्ध के रूप में लेकर आए हैं हमारे जन्म के समय, अपने कर्मों के अनुसार ही हमारा व्यवहार रहेगा। और जिस समय हम पैदा हुए उस समय ही हमें हमारी आयु निर्धारित कर दी जाती है। हमें हमारी विद्या, हमारी ज्ञान, मतलब हम कितना ज्ञान अर्जित करेंगे, ये भी हमारे जन्म के समय नियति की जाती है। फिक्स कर दिया जाता है कि हम इतना ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। नंबर 3, पिछले जन्मों के अनुसार हमारे कर्म हमें दे दिए जाते हैं। धन संपत्ति, विवाह, ये 5 चीज़ें, ये चीज़ें फिक्स हैं, मतलब प्रारब्ध के रूप में हम ये लेकर आते हैं। और जब हमारे प्रारब्ध मीन्स हमारा भाग्य, हमारे कर्म, इस जन्म में जब भी हमारे प्रारब्ध के कर्म खत्म हो जाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तब हम एक पल भी ज़्यादा जी नहीं सकते। कहने का मतलब है ये जो जीवन का हमारा लाइफ स्पैन है, यह प्रारब्ध है, ये फिक्स है और ये कर्मों के अनुसार फिक्स है। मान लीजिए कि हमको 40 कर्म भोगने के लिए दिए गए हैं। जिस दिन हम अपने पिछले संचित कर्मों का में से जो 40 कर्म इस जन्म में भोगने के लिए मिले हैं, उनका भोग कर लेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब तीसरे कर्म आते हैं क्रियामान कर्म। तो लोग कहते हैं कि अगर हमारा सब कुछ, हमारी विद्या, हमारी आयु, हमारा धन संपत्ति, हमारा विवाह, हमारा कर्म, सब कुछ फिक्स है, तो हम पुरुषार्थ क्यों करें? पुरुषार्थ मीन्स क्रियामान कर्म। भगवान इतना दयालु है कि वो आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर देता है। पिछले कर्मों के बेस पर तो आप इस जन्म में भोग रहे हैं, राइट? लेकिन इस जन्म में जो पुरुषार्थ है उसके बेस पर आप जो कर्म जो संचित करेंगे वो आगे आपके आगामी कर्म बन जाएंगे, वो आगे जाकर संचित हो जाएंगे। मतलब कि जो आप कर्म कर रहे हो, अगर उसका जो रिएक्शन है वो क्रियामान कर्म है, या इस तरीके से कह लीजिए कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि एक साधु थे, वो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। कोई व्यक्ति आया और उनको भला बुरा कहकर गालियाँ देकर चला गया। तो उनके चेले ने कहा कि गुरुजी, उस व्यक्ति ने आपका इतना अपमान किया, ये क्रियामान है, और आप चुपचाप उसे सहते रहे। तो जो ज्ञानी लोग हैं उनको ज्ञान है कि ये डेस्टिन्ड है, मेरे ही कर्मों का फल मैं एज ए प्रारब्ध इस जन्म में भोग रहा हूँ। तो गुरुजी ने बोला, मैं तो ये इंतज़ार कर रहा था कि वो कब आए और मुझे कब बोले। क्यों?
क्योंकि ये मैंने पिछले जन्म में उसको बोला होगा या किसी और को बोला होगा, तो वो प्रारब्ध के रूप में तो मुझे मिलना ही था। तो ये जो क्रियामान है, ये आपका रिएक्शन, अगर आप इस तरीके का रिएक्शन रखते हैं तो आप फर्दर आगामी कर्म नहीं बनाएंगे, आपके संचित में से कर्म माइनस हो जाएंगे। अगर मैं क्रोध करती या वो गुरुजी क्रोध करते तो उनके संचित कर्म बढ़ जाते, लेकिन उन्हें इस चीज़ का ज्ञान था कि ये मेरे जो प्रारब्ध है मुझे काटना है और ये काटने से ही कटेंगे। जब तक आपके कर्म जो आपने किए हैं, संचित कर्म पिछले जन्म के या इस जन्म के, जब तक आप उनको काट कर सह कर ख़त्म नहीं करेंगे तब तक वो समाप्त नहीं होंगे। और मोक्ष मिलने की ये सबसे बड़ी शर्त है। जब आप अपने पूरे संचित कर्मों को प्रारब्ध के रूप में ज़ीरो कर देंगे, ख़त्म कर दोगे, भोग लोगे, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। ये जो हमारी आत्मा है, ये हमारे शरीर को चुनती है मोक्ष पाने के लिए। ये भी मोक्ष पाना चाहती है और ये जन्म जन्मांतर से शरीर चोला बदलती जा रही है। किस इच्छा में? कि मोक्ष की इच्छा में। जो हमारे कर्म है वो आत्मा के साथ जुड़े होते हैं संस्कार के रूप में। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो हमारे संचित कर्म माइनस होते चले जाएंगे। मैं इस तरीके से आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए कि 100 कर्म हमारे संचित थे, जिसमें से इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में हमें 40 कर्म मिले। मतलब इस जन्म में हमने 40 कर्म काटने हैं, तो बैलेंस कितने बच गए? 60। अब वो साधु महात्मा की तरह अगर हमने क्रियामान कर्म नहीं किए तो हमारे पास कितने बचे? 100 में से बैलेंस 60 बचे। क्योंकि अभी हमारे कर्म बचे हुए हैं, इससे ही हमारा फ्यूचर बनना है, आगामी कर्म बनने हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट बर्थ में फॉरवर्ड होंगे वो होंगे 60, हमारे संचित कर्म रह जाएंगे। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, क्रियामान कर्म करके 20 और मान लीजिए उसने कर्म कर लिए तो 60 में 20 और जमा कर दिए, 20 जमा कर दिए तो वो 80 हो गए। फिर से 40 हमें काटने के लिए मिले थे, 60 बचे थे, 60 में हमने 20 और जमा कर दिए तो 80 हो गए। और फिर जब 80 हमारे संचित कर्म है और पीछे भी बचे हुए तो वो उसमें ऐड हो गए। तो इस तरीके से हमारा तो जन्म होता ही चला जाएगा, हमें तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं। तो मोक्ष मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे साधु महात्मा जी ने, मतलब हमें जो अपना रिएक्शन देना है, जो हमें रिएक्ट करना है, वो ये समझ कर करना है कि जो हमारा पुरुषार्थ है वो ये होना चाहिए कि जो भी हम अच्छा या बुरा हमें भोग मिल रहा है, ये हम ही ने किया था, हमें उसे भोग लेना चाहिए। और इस तरीके से अगर हम अपनी सोच रखेंगे तो हमारे संचित कर्म घटते चले जाएंगे। बर्थ बाय बर्थ, जैसे जैसे हमारा बर्थ होता चला, बर्थ तो होगा जब तक वो हमारे संचित कर्म ज़ीरो नहीं हो जाएंगे। जब हमारे 0 संचित कर्म हो जाएंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि मोक्ष पाने के लिए आपको जो आपके संचित कर्म हैं, जो आपने पिछले जन्म में जन्मांतर से आपने जो कर्म इकट्ठे किए हैं और
जो अब एज ए प्रारब्ध आपको काटने के लिए मिले हैं उनको आसानी से शांति से काट लीजिए। नए कर्म मत बनाइए, क्रियामान कर्म मत बनाइए। क्रियामान में आप ऐसा पुरुषार्थ कीजिए कि आपके आगामी कर्म में संचित कर्म और ऐड ना हो, क्योंकि आपके प्रेजेंट पर ही आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। ये तो सभी मानते हैं इस बात को। तो सिर्फ आपने इतना करना है अगर आपको मोक्ष पाना है कि अपने संचित कर्मों में से जितने आपको प्रारब्ध भोगने के लिए मिले हैं, मेरे तरफ अगर मेरे से पूछें तो आप रेमेडी भी ना करें, क्योंकि रेमेडी करने से उसको आप फॉरवर्ड कर देते हैं, भुगतने तो हैं ही। तो बेस्ट वे है कि आप प्रारब्ध कर्मों को भोग लीजिए, और जब बार बार आप कर्म नहीं बनाएंगे तो आपके ज़ीरो संचित कर्म हो जाएंगे, और जब ज़ीरो संचित कर्म होंगे तो क्या होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आप भगवान के चरणों में बैठने का दायित्व प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से एक बार दोहराती हूँ, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म और आगामी कर्म। संचित कर्म हमारे पिछले जन्मों में हमारे ही कर्म थे, उसका कुछ हिस्सा हमें इस जन्म में भोगने के लिए दिया जाता है, और जब वो कर्म एंड हो जाते हैं तो हमारी आयु समाप्त हो जाती है। क्रियामान कर्म जो हम इस लाइफ में जीते हुए जो कर्म कर रहे हैं उनका रिएक्शन, उसको क्रियामान कर्म कहते हैं। अगर वो हम जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, साधु महात्मा की तरह अगर उनको काटेंगे कि ये हमारे, अगर दिमाग में ये सोच रखेंगे कि ये हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है, जब हम बीज बोकर आए तो पेज उसमें से अंकुर निकलेगा, पेड़ बड़ा होगा, और फिर टाइम टू टाइम हमें उसका फल तो मिलता ही रहता है ना। वो तो डेस्टाइंड है, आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा ही। ये मत सोचिए कि मैंने 50 अच्छे कर दिए और 50 बुरे कर दिए तो कैंसिल हो जाएंगे। नो, नलीफाई नहीं होता है। अच्छे कर्म का रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म का रिज़ल्ट बुरा मिलेगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि शांति से प्रारब्ध को काटिए, नए कर्म मत बनाइए, और अगर आपको मोक्ष की कामना है तो इसे फॉलो करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली।